माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड अर्थात वैद्युत संयोजी आबंध क्या होता है। देखिए, पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। और केमिकल कॉम्बिनेशन होता है बाय ट्रांसफ़र या फिर होता है बाय शेयरिंग। तो आज बात करेंगे बाय ट्रांसफ़र यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। देखिएगा क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। क्या है आयनिक बंध, जिसे आप वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। माय डियर, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ए बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो आबंध बनता है, उस आबंधन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान। तब जो आबंध बनेगा उसे हम आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी एलिमेंट का जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, उसके द्वारा एक्सेप्ट किए गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेट किए गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता। ठीक है, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के मध्य आयोनिक बॉन्ड होता है। देखिए, जो सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K11 में क्या होता है, 281। यानी इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, जिसे आप वैलेंसी सेल कहते हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। यानी सोडियम में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। सोडियम में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका K11 में, 287। तो इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी क्लोरीन में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो सोडियम में 1 और क्लोरीन में 7 यानी 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिएगा, सोडियम को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, लेकिन चूंकि जो एटम्स के लास्ट सेल में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि उससे पहले सेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे सोडियम को ही देख लें, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो ये फिर इसका लास्ट सेल होगा, और लास्ट सेल होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इस तरह से यह अपने नियर अबाउट जो भी निकटतम इनर्ट गैस है उसका सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम को प्राप्त हो जाएगा, सोडियम वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए सोडियम है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
यह एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, और क्लोरीन यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल। क्लियर हो गई बात। सोडियम एटम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाएगा, उतने यूनिट। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करता है क्लोरीन को, देखिए यहां पे हम देखें सोडियम के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ये हमने क्रॉस साइन से इसको दिखाया है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, डोनेट किया, तो ये Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया, ये सोडियम आयन हो गया और ये क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। और अपोजिट चार्ज जो आयन होते हैं उनके बीच में कौन से फोर्स क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उनके बीच में कौन से फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन अपोजिट चार्ज आयन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपस में क्या कर देते हैं, लिंक्ड कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसने इन दोनों परमाणुओं को आपस में बांध दिया। देखिए यहां हमने डॉटेड लाइन से क्या दिखाया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यह अदिशात्मक होते हैं, तो इसी प्रकार से डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पे ये क्रिएट हो गए और अपोजिट चार्ज आयन को इन्होंने क्या किया, आपस में बांध दिया, ठीक है। तो ये जो आबंधन है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसने इन अपोजिट चार्ज आयन को आपस में क्या कर दिया, लिंक कर दिया, बाइंड कर दिया, आबंधित कर दिया। तो ये जो आबंधन है, ये जो बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब चूंकि ये बॉन्ड आयनों के बीच में बनता है, इसलिए इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। देखिए जो मुख्य कंडीशन है, जिन कंडीशंस में आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, उनमें से किसी एक की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत कम है। आयोनाइजेशन माने आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना है, लोअर। तो जितनी कम होगी उतनी सरलता से वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और आसानी से कैटायन फॉर्म कर लेगा। तो ये किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जब कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी कैसी हो, ग्रेटर, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। आसानी के साथ क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा, ठीक। तो जब कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, रासायनिक संयोजन करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उन परमाणुओं के मध्य, उन तत्वों के मध्य। ठीक है। दूसरा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं एटम, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस यदि 1.7 इज ग्रेटर देन 1.7, 1.7 से अधिक है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? वैद्युत संयोजी आवंत, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब थोड़ी सी हम यहाँ चर्चा करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यानी वैद्युत संयोजी यौगिकों के कुछ मुख्य लक्षणों की हम बात करें। देखिए, जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी जो आयनों से बने होते हैं। चाहे आप NaCl ले लीजिएगा, चाहे आप MgO ले लीजिएगा, चाहे आप CaCl2 ले लीजिएगा, चाहे आप KCl ले लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो जिनके मध्य क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। NaCl, KCl, MgO, CaCl2, CaO, ये सब कैसे कंपाउंड हैं? वैद्युत संयोजी कंपाउंड है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। क्या इनकी विशेषता है, कौन कौन से इनके लक्षण हैं, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड मॉलिक्यूल, यह अणु नहीं बनाते। यानी अगर हम कहने लगे कि NaCl अणु यानी NaCl मॉलिक्यूल, तो एक्चुअल में NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता है, NaCl क्रिस्टल होता है। एक्चुअल में NaCl है ही नहीं, ये Na+ और Cl- का होल n होता है। यानी कि अपोजिट चार्ज्ड आयन एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज होते हुए लॉन्ग रेंज पैटर्न में 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहां पे देता हूं। देखिए, आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो क्यूब हैं, ये क्यूब आप देख रहे हैं, ये 3D सिस्टम में अरेंज हैं, क्योंकक्योंकि जो पैटर्न इस साइड में जा रहा है वो पैटर्न ऊपर की साइड में भी जा रहा है। ठीक है। तो ये जो क्यूब हैं, इसी प्रकार से जो Na, देखिए Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सामान्यतः आप देख रहे हैं कि एक Na+ कितने Cl- से घिरा है? 1 2 3 4, 4 से नहीं, लेकिन एक्चुअल में कितने से घिरा होता है? 6। क्योंकि अगर आप देखें क्यूब को ही देख लें, इसके कितने फेसेस होंगे, इसे आप देखें कितने फेस हैं इसके? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और फेस सेंटर्ड पे इसके जो है पार्टिकल होता है NaCl क्रिस्टल में, यानी एक Na+ 6 Cl- आयनों से घिरा होता है, और एक Cl- भी इसी प्रकार से। यहां पे तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4। अब चूंकि इसमें एक Na+ पीछे की साइड में है और एक आगे की साइड में है, जो हम इस फिगर में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है। ये अगर मान लीजिएगा Cl- है, तो किस तरह से Na+ से घिरा हुआ है? एक Na+, 2
3, 4, 5 और एक 6। तो इस प्रकार से एक Na+ 6Cl- से घिरा होता है और एक Na+ 6Cl- से घिरा है और एक Cl- 6Na+ से घिरा होता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये एक लॉन्ग रेंज दीर्घकालीन व्यवस्था में एक डेफिनिट सीक्वेंस में अरेंज होते चले जाते हैं और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं। तो एक्चुअल में NaCl ने होकर Na+ Cl- का होल N होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरी प्रॉपर्टी पर हम चर्चा करें कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं, इट्स वेरी हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड आयन। वैद्युत संयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में अपोजिट चार्ज्ड आयन आर हेल्ड टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। क्या बनाते हैं? 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट हैं ये इनके बहुत ऊंचे होते हैं। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को, जो आयनों के मध्य अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए और ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ऊंचे होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट हैं, जैसे कि वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होता है। कभी कभी पूछ भी लेता है वाटर इज ए गुड आयोनिक सॉल्वेंट, व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। जो वाटर है ये एक कॉमन सॉल्वेंट है, एक कॉमन आयोनिक सॉल्वेंट है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितने भी कॉमन सॉल्वेंट हैं उन सभी में वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम है और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नियर अबाउट 80 होता है। तो जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, आयोनिक अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है K के। अब K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना जो आयोनिक अट्रैक्शन है उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो वाटर होता है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ये जो साधारण जितने भी सॉल्वेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है 80। ठीक है, इसलिए वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड, यानी आयनिक यौगिकों के लिए जल जो है एक अच्छा विलायक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करें। आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री, बट इन मोल्टेन गलित अवस्था और फ्यूज्ड स्टेट या इन सॉल्यूशन विलयन में आयन कैन मूव फ्रीली। द आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है, जो संचालन है, वो 2 ही माध्यमों से होता है। कौन कौन से माध्यम है? या तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और या होंगे फिर फ्री आयंस। तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्री आयनों द्वारा ही विद्युत का संचालन होता है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं? मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? अपोजिट चार्ज्ड आयन आर हेल्ड टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड आयंस कांट मूव फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते हैं, ये आपस में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे हुए हैं।
ये मूव नहीं कर सकता है। NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये Na+ और Cl- आयन मूव नहीं कर सकता है। अब मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। बट इन सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन में जाते हैं तो क्या होता है, जो ये आयोनिक इंटर आयोनिक फोर्सेस हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ये Na+ में और ये Cl- में, तो ये आयन क्या हो गए, आयंस हो गए फ्री। स्टेट, मोल्टन स्टेट में भी आयन फ्री हो जाते हैं। जब आयन फ्री हो जाते हैं तो फ्री आयन कैन मूव इजीली, ये आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो फ्री आयंस हैं, आयन फ्री हो जाने पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संचालन हो नहीं सकता है, और ये फ्री आयन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत संचालन के लिए। अतः जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, जबकि मोल्टन स्टेट या जो सॉल्यूशन स्टेट है उसमें क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे। ओके, क्लियर हो गई बात? थैंक यू।